बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप अब कर रहा है, उस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ख़तरनाक हो सकता है। हत्ता कि ट्रंप जंग नहीं चाहता, लेकिन जो ट्रेड वॉर उसने शुरू कर दी है, जिस तरह की लड़ाई कर रहा है, हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को कहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करें, और ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर की रेंज का न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की कैपेसिटी रखने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है और ये बड़ा कामयाब रहा है। आपको पता है कि बरतानिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट करना था वो नाकाम रहे, लेकिन यूएस ने कर लिया। अब ट्रंप ने असल में पैगाम ये दिया है कि मेरी लैंड बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, ऑपरेशनल है। अगर हम पर कोई हमला करने की कोशिश की गई या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो फिर हम तैयार हैं। अब आप सोचेंगे कि पहले तो चले ये बात थी कि बाइडन के दौर में रशिया को पैगाम दिया। रशिया, आपको पता, लॉन्ग रेंज मिसाइल हर थोड़े दिन बाद टेस्ट कर रहा था, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर रहा था। तो अब उन्होंने पैगाम किसको दिया है? उन्होंने पैगाम दिया है, इस दफ़ा आप हैरान होंगे इस बात को जानकर, लेकिन उन्होंने यूरोप को पैगाम दिया है। ट्रंप ने चाइना से ज्यादा यूरोप को पैगाम दिया है कि मैं तैयार हूं। अब यूरोप की आप सूरत हाल देख लें। आज अगर आप इंटरनेशनल अखबारात उठाएं तो आप हैरान होंगे, तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज के जो हुक्मरान हैं वो सारे के सारे आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दे रहे। जाहिर सी बात है, 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने आयद कर दिया है, गाड़ियों पर आयद कर दिया है, जर्मनी की तो मार्केट तितर बितर कर दी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर कर दिया है, चिप के हिसाब से वो हर तरह का बैन लगा रहा है, चाइना के खिलाफ इकदाम कर रहा है। पूरा यूरोप इस वक्त यानी तबाही के दहाने पहुंच चुका है और आपको इसके असरात नजर आएंगे कुछ अरसे के बाद, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी, देखिए, यूरोजोन ज्यादा देर तक बरकरार रह नहीं सकता। यूरो करेंसी ने वैसे ही टूट जाना है, स्टॉक मार्केट ने वैसे ही क्रैश करना है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर फाइनेंशियल क्रैश और फाइनेंशियल मार्केट का जो बम फोड़ने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो आप सबके सामने है। आप ये देखें कि बिलियनर्स जो हैं उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाला हुआ है इस वक्त, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट स्टेबल हो, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है हमें पता चले क्या करना है क्या नहीं। नैस्डैक कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और इस सूरत हाल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट के अंदर से गायब हो रहे हैं। तो आप सोचें, सारी सूरत हाल के अंदर उसने पैगाम किसको दिया है? देखिए, आम रूटीन में वो पैगाम देता था रशिया को, चाइना को, नॉर्थ कोरिया को और ईरान को। ईरान के साथ उसने कहा मैंने जंग नहीं करनी है, चाइना के साथ उसने सिर्फ ट्रेड वार करनी है, रशिया से आपको पता उनकी ऑलरेडी दोस्ती है और बातचीत का दौरा हो चुका है। और इवन कि आप इमेजिन कीजिए कि आज ब्लूमबर्ग ने यहाँ तक कहा है कि सऊदी अरब की इच्छा थी कि यूक्रेन को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए और यूरोप को भी। तो ट्रंप ने और पुतिन ने कहा कि भाई हमने इन दोनों को शामिल करें, इनको फारिग करें, बल्कि वहाँ करवाएं इंतखाबात, और इंतखाबात में ज़ेलेंस्की को तो करवाए ना फारिग। इस सारी सूरत हाल में आप सोच रहे हैं कि ट्रंप का मूड क्या है। तो ये जो उन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस को रेडी किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपना, ये उन्होंने यूरोप को पैगाम दिया है। देखिए, हकीकत टीवी ने आपको कहा था, अब वो टाइम आने वाला है, आपको नजर आएगा आने वाले चंद यानी महीनों के अंदर आपकी चीज इतनी क्लियर हो जाएगी कि रशिया और अमेरिका मिलकर एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। और उसके बाद जो ताकत उनके खिलाफ खड़ी होगी, वो ताकत को वो कुचल देंगे। आपको ये सुनकर बड़ा हैरान कौन उस वक्त लगा था, लेकिन आज आपको ये बात बड़ी क्लियर नजर आ रही होगी कि उसने पैगाम यूरोप को दिया है। अब आप सोचो क्या पैगाम है। वो कह रहे हैं जी, ग्रीनलैंड हमने देना नहीं है अमेरिका को, और हम न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटीज रखते हैं। फ्रांस समेत सब ने यानी बड़े इशारे दिए, और साथ कहा कि नेटो की फोर्सेस अमेरिका से लड़ने के लिए भेजें। उसने आज ये टेस्ट करके पैगाम दिया है कि भाई हम तैयार हैं। ये चाइना के लिए नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के लिए भी नहीं है, ये ईरान के लिए भी नहीं है। असल में उसने 2 तर्ज पर पैगाम दिया। उसने अपने इत्तेहादियों को पैगाम दिया मिडिल ईस्ट के अंदर कि भाई मेरी कैपेसिटी बरकरार है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका वो ख़त्म हो गया है, फलाना हो गया, तो देखो मैंने रूस को कह दिया है कि कोई ब्रिक्स की करेंसी नहीं होगी, मैंने इंडिया को कह दिया कोई ब्रिक्स की करेंसी नहीं होगी, साउथ अफ्रीका को कह दिया, चाइना को कह दिया, सब तीर की तरह सीधे हो गए। मेरा सिला बड़ा ज़बरदस्त है, मेरे मिसाइल बड़े ज़बरदस्त हैं,
और उसने आज अपने इत्तेहादियों को, साउथ कोरिया को, जापान को और नेटो के अंदर यूरोप के कई ममालिक हैं जो असल में अमेरिका के साथ है, बहुत सारे उसके खिलाफ है, उनको पैगाम दे दिया कि भाई मेरे साथ खड़े हो जाओगे तो देखो मेरी फोर्स कितनी ज़्यादा है, मैं ताकत रखता हूँ, मेरे खिलाफ जाओगे तो ये मिसाइल कहीं भी हिट हो सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में तुम ये ज़हन में रखना कि मामला हमारे कितने आगे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया से भी उसने कहा मैंने डील फाइनलाइज करनी है। आपको पता किम जोंग से पहले भी मुलाकात की थी कई दफ़ा, और अब भी वो कह रहा है कि भाई मैंने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, चाइना से भी करने हैं। वो कहता है मैंने करनी सिर्फ ट्रेड वॉर है। हाँ, दूसरों के लिए जो मेरे इत्तेहादी अब दुश्मन बन रहे हैं, नए नए दुश्मन बन रहे हैं यूरोप के अंदर, उनको आज उसने पैगाम दिया है कि मेरा मिसाइल न्यूक्लियर फोर्सेस रेडी हैं, अगर हमारे खिलाफ इकदाम करने की कोशिश की गई तो अमेरिका बताएगा कि वो कर क्या सकता है। देखिए एक बात तो बड़ी तय है और ये बात अब सबको खटक रही है। वैसे तो ट्रंप ने आकर जंगें बंद कर दी हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं ये खौफजदा है। वो ये सोच रहे थे कि अगर बाइडन रहता, अब चाइना ये सोच रहा है कि अगर बाइडन रहता तो ये जो ट्रंप को बुखार चढ़ा हुआ है कि जापान 1000 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया टैरिफ कम कर रहा है, इंडिया F-35 खरीद रहा है, जो सारे का सारा मामला आया है उसने बड़ा क्लियरली पैगाम ये दिया है। अब ये सारे सोच रहे हैं, चाइना सोच रहा है कि अगर ये ना होता, बाइडन रहता, ब्रिक्स की करेंसी भी होती, हम ब्रिक्स में सारी कंट्रीज को शामिल कर रहे थे। देखिए रियलिटी में तो दुनिया को नहीं पता था कि ट्रंप आएगा, गोली उसको मारी गई और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह की जीत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारे सोच रहे थे कि ट्रंप नहीं आएगा, तो ट्रंप आ गया है। और इस सूरत हाल में अब उसने देखे जर्मनी कितनी बड़ी कंपनियां वहां पर काम करती हैं, वोक्सवैगन देख लें आप, BMW देख लें और बहुत सारी कंपनीज है यूरोप के अंदर जो काम करती हैं। अब उन पर 25% आप टैरिफ आयद करें ऑटो इंडस्ट्री पर, उनका तो जनाजा निकल जाएगा। वो तो अमेरिका की मार्केट इतनी बड़ी है, उसने कहा मैंने यूरोप को नहीं छोड़ना। वो शराब के ऊपर लगाने जा रहा है टैरिफ आयद, जो जो चीज़ें हैं वो कह रहा है भाई टैरिफ आयद कर रहा है। कनाडा के ऊपर वो टैरिफ आयद कर रहा है, चाइना के ऊपर उसने टैरिफ आयद कर दिया। जो उसके सामने खड़ा हो रहा है उसने कहा मैंने इसको छोड़ना नहीं है। अब ये सारे परेशान हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करेंगे क्या। यूरोप के अंदर देखिए कई कंट्रीज ऐसी हैं वो कह रही हैं, मिसाल अब आप ये ले लें, वो कह रही हैं कि हमने लड़ाई करके किसी भी तरह से रूस के साथ गलती की, अब अमेरिका के साथ लड़ाई करके हम अपना बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। आप उसकी मिसाल ले लें, यूरो करेंसी तबाह हो रही है और कैनेडियन डॉलर भी तबाह हो रहा है। आप ये देखिए ना, कोको कोला से लेकर, पेप्सी से लेकर, मैकडोनल्ड से लेकर, KFC से लेकर, डियोर से लेकर, गुची और आप नाम लेते जाएं, बर्बरी से शुरू हो जाए, बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे रूस में रिटर्न अपनी पॉलिसी लेकर आ रहे, सारे वापस जा रहे हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि रूस जब आप वापस जा रहे हैं, इतने इतने बड़े ब्रांड अमेरिका ने प्लेट में रखकर यूक्रेन इस वक्त दे दिया है रूस को। आप सोचें, आपने 300-400 अरब डॉलर का नुकसान किया होगा रूस का। उनके जो एसेट्स हैं वो भी अनफ्रीज होने जा रहे, पाबंदियां हटने जा रही, सारे ब्रांड्स वहां पर जा रहे वापस। व्हाट नेक्स्ट? यूक्रेन की कई हजार अरब डॉलर्स की जमीन और जखायर, तेल, गैस, ये वो सारा कुछ किसको मिलने जा रहा है? वो सारा कुछ रशिया को मिलने जा रहा है। और किसको मिलने जा रहा है? तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस लेवल पर जा रहे हैं। यानी हमने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि काया इतनी पलट जाएगी। और ऊपर से आप ये सोचें कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को कि वो बजाय की साजिश करें, उसने इलॉन मस्क को आगे लगा दिया। इलॉन मस्क ने वहां पर 4000 अरब डॉलर के स्कैंडल खोली है। अमेरिकी फौज, एजेंसियों, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों, मीडिया के, वो वहां पर उनको नहीं छोड़ने के लिए जा रहा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप पावर दिखा रहा है, न्यूक्लियर ताकत दिखा रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है। देखिए उसने कनाडा को कैसी धमकी दी है। उसने कहा है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपना मुल्क मुझे बेच दो, यानी 51 स्टेट बन जाओ और पासपोर्ट की वैल्यू वही हो जाएगी। कनाडा ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। बरतानिया की सूरत हाल खराब है। ये जो महंगाई का तूफान आया है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इजीली अच्छी लाइफ गुजार सके कनाडा के अंदर। इंडियंस जो कनाडा जा रहे थे उनके पास पैसे नहीं है, वो लौट कर इंडिया वापस आ रहे हैं। बरतानिया के हालात खराब है। इन सब ने अपना बेड़ा गर्क जानते हैं कैसे किया? इन्होंने रूस से गैस ना लेकर, इन्होंने रूस से एनर्जी की वजह से, और उसने आकर सारा कुछ दबो दिया है। और उसने कहा है कि भाई ठीक है, अब रूस मेरे साथ खड़ा है, मैं देखता हूँ मैं किसको क्या करना।
अब आप जो मर्जी कर ले। अमरीकी बड़ा खुश है, वो ये कह रहा है कि एक तरफ आप डिपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस को, दूसरी तरफ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तीसरी तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, लोकल हमारी मार्केट आगे जा रही है, तो वो तो बड़े खुश हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वो जो जर्नैल इनके पैसा खा रहे थे, वो पैसा इनका बंद हो रहा है। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात तो तय है कि ट्रंप न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर हर चीज़ में आगे चला गया है और उसने फैसला ये कर लिया है, जो मेरी राह में मुल्क खड़ा होगा, चाहे वो यूरोप का है, ईरान, चाइना है, कोई भी है, मैंने उसको नहीं छोड़ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।